गुलाम यूसुफ मसीह के ज़ीन जलाली और कुदरत वाले नाम आप सबकी खिदमत में सलाम करता हूँ। आज शाम मेरे दाएं बाएं वाले साहबान थे, एक ने 15 मिनट का कहा है, दूसरे ने 20 मिनट का कहा है, तो मैं 10 मिनट पे भी खत्म कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग 4 बजे के बैठे हैं। मैंने कहा जी कोई फिक्र ना करिए, मैं खाता पूरा करता हूँ। मैं आपकी खिदमत को जिस बात का जिक्र करने लगा हूँ, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील लिखी गई अंजील और उसका 13वां और 14वां बाब जो है, उसमें ये सारी बातें पाई जाती हैं। ऐसा हुआ था कि जब यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों के पौंध हुए शायरवानी की, तो उसके बाद यीशु मसीह ने वो उनसे बात कह दी जो उनकी तवक्को में न थे। खुदावंद ने बताया इब्ने आदम उसने अब जलाल पाया है, और उसने खुदा ने उसमें जलाल पाया। और फिर लिखा है, शागिर्दों से कहने लगा, ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। दलगीर हुए शागिर्द मायूस थे कि हमारा खुदावंद जिसने ये बात हमसे कही है, बरमला उसने कह दिया है कि मैं अब जा रहा हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे। इसी दौरानिये में खुदावंद ने फिर उन्हें एक बात कही, कहने लगा तुम्हारा दिल ना घबराओ। वो परेशान हो गए कि हमारा खुदावंद जिसके साथ शाना बेशाना कदम ब कदम हर महफिल में, हर जगह पर, हर झील में, हर पहाड़ पर हम खुदावंद के साथ रहे हैं, हमारा खुदावंद जिसने कह दिया है वो जा रहा है, हमसे जुदा होने वाला है और फिर हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन खुदावंद ने एक और बात कही। खुदावंद ने देख लिया कि ये खौफजदा हो गए हैं, घबरा गए हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन्हें तसल्ली दी और कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो। शायद थोड़ा सा उन्हें उनकी ढारस बंदी महसूस उन्होंने किया, क्योंकि एक दफा पहले भी पत्रस ने पूछा था कि खुदावंद हम तेरे साथ रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा। तो खुदावंद ने उन्हें कहा था कि तुम मेरे साथ इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब जब फिर यीशु मसीह ने पांव धोए, अशायरवानी की, उनको ये कह दिया कि मेरा वक्त आ चुका है, मैं जाने वाला हूं। फिर यीशु ने ये भी कह दिया तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे पास बहुत से बाप के घर में मकान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो पेशवा बांध के जा रहा था ईमानदारों के लिए, लेकिन वो बेइत्मीनानी का शिकार हो। फिर खुदावंद ने एक बात उनसे कही। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें
इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दे जाता हूं। याद रखिएगा, जिस बात का जिक्र मैं करना चाह रहा हूं वो है तसल्ली, इत्मीनान, पीस। अगर इत्मीनान किसी को मिल सकता है इस दुनिया में रहते हुए, तो एक ही हल है उसका, यीशु मसीह। बहुत सारे लोग इत्मीनान की खातिर मारे मारे फिरते हैं। कुछ लोग इत्मीनान ढूंढने के लिए दरिया पर जाते, मैंने लोगों को देखा लाहौर के अंदर, वहां जाकर अपना इत्मीनान ढूंढते। कई लोग आज भी किसी का कोई फौत हो जाए, मर जाए, उसके जनाजे में जब जाते हैं तो अपने मरे हुए लोगों की कब्र पर चिराग बत्ती करते और इत्मीनान चाहते हुए, इत्मीनान मिल जाए, वो वहां मुर्दों में जाके इत्मीनान ढूंढते हैं। कई काबा खानों में बैठकर इत्मीनान ढूंढते हैं, कई टोन होकर इत्मीनान ढूंढते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सहारा ढूंढते हैं, हमें इत्मीनान मिल जाए, सारी सारी रात फिल्में लगाकर, दूसरी चीजें देख कर अपने आप को गर्क कर लेते हैं इत्मीनान के लिए। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया बेइत्मीनानी का शिकार है। अगर कहीं इत्मीनान मिल सकता है तो यीशु मसीह ने ये बात कही थी, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, अगर तुम्हें तसल्ली चाहिए, अगर तुम्हें पीस चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस दुनिया के अंदर मारे मारे फिरते हो, परेशानी में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम अगर इत्मीनान पाओगे, तसल्ली पाओगे, अगर किसी जगह है तो मैं तुम्हें अपना इत्मीनान, ये उसने कहीं से खरीदा नहीं, उसने कहीं से उधार नहीं लिया, उसने कहीं ये बात नहीं बताई फलां बाजार पे चले जाओ तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, फलां शख्स के पास चले जाओ तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम इतने रोजे रख लो तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। नहीं, एक ही बात, मैं तुम्हें अपना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा दुनिया की तसल्ली बनकर आया, और लिखा है उसके ताल्लुक से कि वो इस्राएल की तसल्ली था, तसल्ली और किसी शख्स के पास नहीं है। और उसने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दे दूंगा। भाइयों, इत्मीनान, तसल्ली, रूह के अंदर किसी की बेइत्मीनानी, ज़हनी परेशानी अगर कोई दूर कर सकता है तो वो खुदा। अगर आपको आज भी इत्मीनान चाहिए, आपका कोई भी शख्स बेइत्मीनानी का शिकार है, एक ही बात कहूंगा, इत्मीनान, तसल्ली, आराम खुदावंद की कुर्बत में है। इत्मीनान खुदा की इलाही हुजूरी में है। जहां खुदावंद की मौजूदगी है वहां आपको इत्मीनान मिल सकता है। इसीलिए उसने रूह की बेचैनी और खुदा की हुजूरी जो है उसमें रूह की बेचैनी जाती रहती है। खुदावंद ने कहा, अब मेहनत उठाने वालों, सारा दिन मारे मारे हम फिरते हैं, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। कौन इत्मीनान देगा? मैं। यीशु मसीह ने कहा, अल मसीह ने कहा, कोई और मसीह नहीं जो इत्मीनान दे सके, कोई और धरती के ऊपर शख्सियत नहीं है। उसने एक ही बात कही और एक ही
बात मुका दी। अगर इत्मीनान चाहिए तो मेरे पास चले, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और अगर मैं पंजाबी में कहूं, थके मांदे बोझ ने दबे, थके मांदे बोझ ने दबे मेरे कोल ते आओ, मैं तानू आराम देंगा, जिंदगी कर आसान देंगा। एक ही चुनावी है, किसी भी हालत में क्यों ना हो, लोग खौफजदा हैं। आज सारी दुनिया के ऊपर लोग मर भी रहे हैं। कोरोना, कोविड-19, लेकिन अगर बचाव है, अगर किसी जगह इत्मीनान है, अगर आपको किसी जगह सहारा मिल सकता है तो एक ही है, हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह। मैं आपको बताना चाहूंगा, वाइफ की किताब में लिखा है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं है। मेरे जिस्म पर मुझे इख्तियार है, मारूं कूटूं, अच्छा रखूं ना रखूं, साफ रखूं ना रखूं, मेकअप करूं ना करूं, ये तो मुझ पर इख्तियार है। लेकिन मेरे अंदर जो सत है, मेरे अंदर जो रूह खुदा ने रखी है, उसके ताल्लुक से मैं आपको बताता हूं। वाइस सुलेमान कहता है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। ये बात बड़ी वाज़ेह और याद रखने वाली है। अगर किसी को इत्मीनान मिलेगा तो वो यीशु मसीह के कदमों पर मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। आपने एक शख्स का नाम सुना, यायर शख्स। यायर ये वो शख्स था जो हैकल के अंदर कुर्बानियां चढ़ाया करता था, लोगों के मामलात खुदावंद के हुजूर में लेके जाया करता था, लेकिन वो खुद बेइत्मीनानी का शिकार हो गया। सबब ये था कि उसकी 12 साल की बेटी वो मरने वाली थी। लोगों के लिए कुर्बानियां, लोगों के मसाइल, लोगों की उलझने, लोगों के मशवरे, लोगों के खुदावंद के पास आने के लिए सारा कुछ वो शख्स हैकल में गुजरानता था, लोगों को उठाकर खुदावंद के पास ले जाता था, लेकिन उसको भी अपनी बेटी की रूह पर इख्तियार नहीं था, वो बेइख्तियार था। और बाइबल में लिखा है, ये शख्स यीशु मसीह के पास आया और आकर उसके कदमों पर गिर गया। ये वो शख्स था जो शरीयत से वाकिफ था, शरीयत के असूलों से वाकिफ था। ये वो शख्स था जो मूसवी शरीयत को अपनी जिंदगी में भी अपनाता था और लोगों को भी बताता था, लेकिन शरीयत भी काम ना आ सकी। वो यीशु के कदमों पर गिर गया। हालांकि वो जानता था कि शरीयत कहती है कि किसी आदमी के तुम कदमों पे नहीं झुकना, ना किसी शख्स की पूजा करनी है। अगर इबादत करनी है, झुकना है, तो एक ही है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और उसी के आगे झुक। वो जानता था, उसे इल्म था। ये इस्राएल की तसल्ली है। ये वो शख्स है जिसका नबियों ने जिक्र किया। ये वो है जिसका रूह पर इख्तियार है। ये वो
शख्स है, जो कुदरत से मुलव्वस है, जो जीने और मरने का हक रखता है, उसे पता है कि इसी का इख्तियार जिंदगी पर है, मौत पर भी है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं उसके कदमों पर गिर गया। और उसने उससे कहा, मेरी बेटी मरने की। जब वो जा रहा है, जाते जाते रास्ते में एक और औरत जिसके अंदर भी बेचैनी थी, जो अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी, 12 साल से बीमार थी, उसने उसे छू लिया, उसकी सारी बेइत्मीनानी जाती रही। और उसको हमेशा जिंदगी दी, खुदावंद ने उसको सिखा दी, खुदावंद ने उसके लिए भरोसा किया और फिर जा देती। इसी के दौरान जब वो उससे गुफ्तगू कर रहा है, यायर के घर से नौकर आए और क्या कहने लगे, एक ही बात उन्होंने कही, आप उस्ताद को क्यों तंग करता है? तेरी बेटी मर गई, लेकिन मेरे जैसा, आप जैसा कोई और शख्स होता तो वो क्या देता कि जॉर्जी से लिखा है, खुदावंद यीशु ने उनकी बातों पर तवज्जो ना की। ये जो मनफी बात है ना, परेशान करने वाली, खुदावंद इस पर तवज्जो नहीं करता। खुदावंद ने उनकी बातों पर तवज्जो ना की और एक ही याद को बात कही, फकत ईमान रख, फकत ईमान रख, और उसे घर जाता। यीशु ने रोने पीटने वालों को बाहर निकाल दिया और उस लड़की को हाथ पकड़कर कहा, तिली का कौमी, ऐ लड़की उठ, और वो जिंदा हुई। यीशु मसीह आज भी जिंदगी देता, आजाद करता, परेशानियों से आजाद करता, तसल्ली देता, इत्मीनान देता है, सुख देता है, चैन देता है, आराम से भर जाती है जिंदगी। हमें इतना काफी है कि उसके पास आए और उसे कहें, खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं बेतसल्ली हूँ, मेरे अंदर इत्मीनान नहीं, मेरे अंदर खुदावंद पीस नहीं है, मुझे इत्मीनान चाहिए। लोग कई परेशानी के अंदर सारी सारी रात जागते रहते हैं, सोते नहीं है, किसी का बीपी हाई, किसी का बीपी लो, एक ही हाल है, उसके पास आए, वो इत्मीनान देता है, नई जिंदगी देता है, वो तसल्ली देता है। और दुनिया के अंदर कोई शख्स भी, कोई नबी भी गुनाह माफ नहीं कर सकता। एक ही है जिसने कहा, मेरे पास आओ, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, रिहाई देने आया है, छुटकारा देने आया है, और उनकी जिंदगी इत्मीनान देने। आपके भी वो सारे काम दुख खत्म कर देंगे।